बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू व्यूअर्स? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके लिए जो है वो लेके आई हूँ जो मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था कि न्यू सिलेबस जो 2024 में अभी आया है और उसकी अभी तक जो है वो बुक्स भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, जस्ट गवर्नमेंट ने कुछ उसका PDF जो है वो इशू किया जिसके तहत जो है काम करवाया जा रहा है। ठीक है, तो हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, चैप्टर 1 है रियल नंबर। इसकी एक्सरसाइज 1.2 करवा रही हूँ मैं आपको। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें LCM की ज़रूरत थी। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने जो आपको टॉपिक करवाया था वो LCM का था। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए मैं आपको पहले एक्सरसाइज 1.2 करवा रही हूँ। इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास चैप्टर 1 है रियल नंबर्स का। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 1.2 करनी है। इसके लिए हमने क्या करना है कि हमें कुछ रूल्स का पता होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। एक्सपोनेंट यानी पावर वाली चीज़ जो है उस चीज़ को सॉल्व करती है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है पावर से एक्सपोनेंट पावर क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखें, आपके पास A⁻5। ठीक है, तो ये जो चीज़ है हमारे पास, ये जिसके ऊपर पावर लिखी हुई है, ठीक है, ये हमारे पास बेस कहलाएगी। ठीक है, और ये जो चीज़ पावर है जिसको हम पावर बोलेंगे, ये हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये हमने इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज जो है हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें कि प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स आ रही है। इसमें अब आपके पास अगर आप देखें तो जो हमारे पास फर्स्ट रूल बनता है वो ये है कि A⁻m इंटू A⁻n इज इक्वल टू AM प्लस n। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, यानी अगर बेस आपके पास सेम है, इसको जैसे ये A और A हमारे पास क्या है बेस, और इसकी एक्सपोनेंट्स या पावर क्या है M और n। ठीक है, बेस सेम हो, उनकी पावर्स डिफरेंट हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो हमारे पास A⁻m प्लस n के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी हमने उसकी पावर्स ऐड कर देनी है तो वो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। फिर हमारे पास है AM डिवाइडेड बाय A⁻n इज इक्वल टू AM माइनस n। ठीक है, ये हमारे पास कोटिएंट रूल है। इसमें हमने क्या करना है कि अगर आपके पास बेस सेम है तो उनकी जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाती हैं अगर वो डिवाइड हो रहे हो। ठीक है, जैसे AM डिवाइडेड बाय AN। ठीक है, तो इनकी पावर्स हम कैसे सॉल्व करेंगे कि ए के ऊपर हम उसकी जो पावर्स हैं m और n, इनको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप नेगेटिव जो है उसकी तरफ जाएं तो A⁻n है। ठीक है, सिंपल आपके पास एक क्वेश्चन है, उसकी बेस है, उसके ऊपर पावर नेगेटिव दी हुई है, तो आप उसे किस फॉर्म में लिख सकते हो 1/A⁻n। ये इसको हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो हमारे पास क्या है कि अगर पावर की पावर गिवन हो, ठीक है, पावर के ऊपर पावर हो, जैसे ये m है, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसके बाद एक और पावर है n, तो वो हम इस फॉर्म में करेंगे, यानी उनकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी m इंटू n। इस रूल को हम क्या नाम देते हैं, पावर ऑफ पावर रूल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम चलते हैं नेक्स्ट पे, तो हमारे पास जो है AB, यानी दो डिफरेंट बेस हैं, दो डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन उनकी पावर सेम है। ठीक है, n, तो उस सूरत में हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे कि इनको सेपरेटली पावर्स के साथ लिख लेंगे, A को अलग से A⁻n, B⁻n। इस रूल को हम क्या नाम देंगे, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। इसी तरह से हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज है, वो डिवाइड हो रही हैं A/B, बट उनकी पावर n है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर हमने ओवरऑल दोनों की लिख दी है, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, A⁻n डिवाइडेड बाय B⁻n। ये हमारे पास पावर ऑफ कोटिएंट रूल कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो रूल है वो A/B⁻n है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपकी पावर नेगेटिव है, आपको अगर कहा जाता है कि इसको पॉजिटिव करें तो वो आप कैसे करोगे कि आप ये जो चीज़ है इसको उल्टा दोगे। ठीक है, ये A/B है, ये B/A हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कौन सा रूल कहेंगे, नेगेटिव पावर ऑफ कोटिएंट रूल। ठीक है,
अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हमारे पास ये है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड quotient rule for the radicals, write expression as a single radical and simplify। ठीक है, इसका मैंने ये आपसे क्वेश्चन 1 लिया है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन वन का पार्ट 1 है। क्यूबिक रूट ऑफ 6 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 6। क्यूबिक मीन के यहाँ पे ये जो आपका इंडेक्स ऑफ रेडिकल है वो क्या है, 3 है। ठीक है, क्यूब मीन 3 है, और जो रेडिकेंट है वो हमारे पास 6 है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसे इस तरह से, ये जो एक्सपोनेंट्स रूल हमने ऊपर पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ी हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें, हम इसको पावर की शक्ल में लिखते हैं। 6 raised to power 1/3 इंटू 6 raised to power 1/3। ये देखें, बेस जो है वो सेम है, पावर सेम है, तो इनकी क्या होंगी, हमारे पास पावर्स जो है ऐड हो जाएंगी। हम इनको एक ही के नीचे रखते, ठीक है, 6 इंटू 6, ठीक है, और इसकी पावर 1/3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 इंटू 6 का स्क्वायर। ठीक है, पावर प्लस हो जाएंगी, ये भी 1 है, 1 और 1 2, और ये 1/3। तो ये हो जाएगा 6 2/3, जिसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, रेडिकल की शक्ल में। ये जो चीज़ होती है, ये हमेशा जो आपके पास अगर ये डिवाइड हो रही है पावर 2/3 शक्ल में, तो ये आपको हमेशा जो है ये आपका बनती है रेडिकल। ठीक है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल बनती है, और ये जो है आपके पास 6 का स्क्वायर इसके अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 36। ठीक है, तो ये हमने इसको सॉल्व किया। 6 इंटू 6, एक ही पावर के नीचे एक ही इसमें पावर के अंदर इसको कर लिया। फिर इनकी जो पावर्स थी, ये वाला रूल जो हमारे पास फर्स्ट रूल है, ए एम इंटू एन। ठीक है, इनकी पावर्स को हमने ऐड किया, तो ये हमारे पास जो है 6 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर के बाद जो है ये 2 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 2/3, तो ये हमारे पास क्यूबिक रूट ऑफ 6 स्क्वायर और 3 रेज़्ड टू पावर 36 हो गया। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट 2 है हमारे पास 5th रूट ऑफ 4 इंटू 5th रूट ऑफ 8। ठीक है, अच्छा, अब इसको भी हम जो है इसी तरीके से करेंगे कि सबसे पहले इसको हम एक ही रेडिकल के नीचे कर देते हैं। ठीक है, एक ही अंडर स्क्वायर रूट के नीचे, स्क्वायर रूट तो नहीं है, 5th रूट के अंदर कर देंगे 4 इंटू 8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 8 32, और ये 5th रूट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे 32 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, एंड 2 1 ज़ा 2। अब ये देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टाइम 2 आया है, तो ये हमने जिस तरह से मैंने आपको एलसीएम लेना बताया था। ठीक है, 5 टाइम हमारे पास आया, तो ये 5th रूट। ठीक है, और 2 की पावर 5 मेंशन कर लेंगे। ठीक है, 2 की पावर 5 मेंशन करेंगे, तो अब हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5, और चूंकि ये 5th रूट है तो हम 1/5 करेंगे। 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब हम जो है वो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसमें अब आप देखें कि ये हमारे पास क्वेश्चन है 4th रूट ऑफ x इंटू 4th रूट ऑफ
एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, फोर्थ रूट ऑफ एक्स इंटू फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए भी फर्स्ट स्टेप जो है वही होगा आपके पास कि ये हम फोर्थ रूट, ठीक है, इसके अंडर एक्स भी कर देते हैं और एक्स क्यूब भी कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें कि आपका एक्सपोनेंट रूल यूज़ हो रहा है, ये प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स जो हैं बेस सेम है चूँकि, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी 1+3। ये हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ एक्स रेस्ट पर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक्स रेस्ट पर 4, तो ये चूँकि फोर्थ रूट है तो इसकी पावर 1/4 हो जाएगी। यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और x इज द आंसर। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 आपके पास जो है वो है फोर्थ रूट ऑफ एक्स रेस्ट पर 7 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ एक्स रेस्ट पर 5। ठीक है, अब ये देखें कि आपके पास जो है ये यहाँ पे कोटिएंट रूल इस्तेमाल होगा। ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं, हम इसको अगर इस तरह से एक ही उसके अंडर कर देते हैं, एक्स रेस्ट पर 7 एंड एक्स रेस्ट पर 5। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ एक्स रेस्ट पर 7 - 5 एंड फोर्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फोर्थ रूट 1/4। ठीक है, इसकी आप कटिंग होगी 2 × 1/4, 2 × 2 = 4, तो ये x की पावर 1/2 आ जाएगा हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास इसका पार्ट 5। पार्ट 5 है हमारे पास, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्यूबिक रूट ऑफ 5000 डिवाइडेड बाय क्यूबिक रूट ऑफ 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि 5000 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 5000, 5 1 = 5, 0 0, 5 2 = 10, 0 0, 5 4 = 20 and 0, 5 8 = 40, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेंशन करते हैं क्यूबिक रूट ऑफ 5 के नीचे ये हम सारे, ये हमारे पास 5 कितने टाइम आया, 1 2 3 4, 4 टाइम आया। 5 × 5, 4 टाइम हमारे पास 5 है और 3 टाइम हमारे पास 2 है, एंड डिवाइडेड बाय 5। अच्छा अब ये देखें कि यहाँ से ये एक 5 और एक 5 तो हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास ऊपर 5 × 5 और 2 × 2 × 2 आ गया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं पावर्स एक्सपोनेंट की शक्ल में, 5 क्यूब × 2 क्यूब। ठीक है, उसके बाद ये 5 क्यूब, ये जो हमारे पास क्यूबिक रूट है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी इसकी पावर, और 2 की भी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास हो गए कैंसिल, और ये 5 × 2 = 10, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, विच इज 6 पार्ट। 6 पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2
ठीक है। स्क्वायर रूट यहाँ पे 2 बुक के अंदर मेंशन है, अदरवाइज इसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जो आपका ये रेडिकल होता है, ठीक है, ये इसको हम स्क्वायर रूट ही बोलते हैं। अब इसको 500 के फैक्टर्स बना लें आप। 5 and 5 0, 5 to the 10 0, 5 4 the 20 and 2 2 the 4, 2 1 the 2। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। 500 के फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2/5, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम जो है एक ही रूट के अंदर करते हुए इनको कटिंग कर लेते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये इनका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमने इसका जो स्क्वायर रूट है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये और ये कैंसिल, और 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है इसका। हमारे पास यहाँ पे आपके पास 6 पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स है, ठीक है, ये रह गए हैं जो इसको मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 7 आपके पास है, एक है स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 11, ठीक है, और एक पार्ट इसका 8 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड क्यूबिक रूट ऑफ 7, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास जो है जो रूट्स हैं, पावर्स हैं, वो भी हमारे पास सेम नहीं है, ठीक है, ये 1/2 है और ये क्यूबिक रूट है, और अंदर बेस भी सेम नहीं है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें हमारे पास सेम नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, बस इससे ज़्यादा ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। इसी तरह से ये आपका है 1/2 इंटू 7 की पावर 1/3, ठीक है। पावर की शक्ल में हम 7 को भी हम मज़ीद कुछ नहीं कर सकते, अगर 10 को भी करते हैं तो 10 भी 2 5 10, इसकी कोई पावर्स नहीं आती, कोई आगे ये सॉल्व नहीं होता, ना ही इनकी जो बेस अगर सेम होती तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती, वो भी सिचुएशन नहीं हो बन सकती यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप ये देखें कि आपकी बेस डिफरेंट है, उनकी पावर्स नहीं ऐड हो सकती, ना ही इनकी अंदर से अगर हम कोई फैक्टर बना के इनकी कटिंग वगैरह पॉसिबल होती है तो वो भी नहीं कर सकते। तो ये दोनों पार्ट्स आपके पास यहीं पे एज इट इज आ जाएंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 1.2, ठीक है, जिसमें का पार्ट 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया, इसके 8 पार्ट्स थे, वो सारे मैंने आपको करवाए हैं, प्रॉपर्टीज़ भी बता दी हैं और बाकी सारी चीज़ें जो हैं इसके कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।